हेलो, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिन। यूरिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिन इज़ अ लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस एंड इन मेनी अदर एनिमल्स। यूरिन, जिसे हिंदी में हम पेशाब या मूत्र भी बोलते हैं, यूरिन जो होता है वो एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, इंसानों में और बहुत सारे जानवरों में। ओके, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है हमारे शरीर की, जिसमें फूड जो होता है वो एनर्जी में और बहुत सारे इसेंशियल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। ओके, यूरिन फ्लोज फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो होता है वो किडनी में बनता है और किडनी से एक पाइप जुड़ी होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। तो वो फिर यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचती है और वहां जाके स्टोर होती है। ओके, किडनी आर द प्राइमरी ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। किडनी जो होता है वो हमारा प्राइमरी ऑर्गन होता है यूरिन के उत्सर्जन में। ठीक है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारा किडनी है। किडनी से एक पाइप की जैसी स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, एंड ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये पार्ट हमारा यूरेथ्रा है। तो यूरिन का फॉर्मेशन हमारे किडनी में होता है, फिर वो यूरिन यूरेटर से ट्रैवल होते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचती है और यहाँ पे स्टोर रहती है। और जब इंसान को महसूस होता है कि अब उसे यूरिन पास आउट करना है, देन वो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड बाय नॉर्मल इन द रेंज ऑफ 1 to 2 लीटर। एक नॉर्मल इंसान 24 घंटे में 1 से 2 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट कर सकता है। ओके, यूरिन इज़ अ पेल स्ट्रो येलो बट व्हेन द आउटपुट इज़ लो इट बिकम येलो टू डीप येलो। यूरिन का जो रंग होता है वो हल्का पीला कलर का होता है, लेकिन जब आउटपुट मतलब यूरिन कम आ रहा है किसी इंसान का, तो वो येलो से कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप गहरा पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, फ्रेश यूरिन इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो फ्रेश यूरिन होती है वो क्लियर होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन आखिर बनता कैसे है? तो हम सभी जानते हैं कि यूरिन हमारे किडनी में बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा किडनी। अब किडनी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये हमारा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें हमारा किडनी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन में ही क्या होता है, मेनली यूरिन का फॉर्मेशन होता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए हम नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी के कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो चलिए हम नेफ्रॉन्स के बारे में जानते हैं। ये है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में मोस्टली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्पस्कल्स एंड एक होता है ट्यूब्यूल्स। कॉर्पस्कल्स को आप कैप्सूल्स भी बोल सकते हो। ओके, तो कॉर्पस्कल्स में 2 पार्ट आते हैं, जो एक होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल और एक होता है बोमेंस कैप्सूल। देन इसके ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट होते हैं जिसमें आपके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये सब आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यूरिन के फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसे हिंदी में ग्लोमेरुलर निस्यंदन भी बोलते हैं। ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द नेफ्रॉन। ब्लड क्या होता है, प्रवेश करता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है, एक नेटवर्क है कैपिलरीज का। ठीक है, जैसे ही ब्लड एफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, वो बहुत ही हाई प्रेशर में एंटर करता है। ठीक है, वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फिल्टर्ड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर में ब्लड एंटर करता है, जिससे कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस सारे क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में चले जाते हैं। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स आर नॉट फिल्टर। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, वो फिल्टर नहीं होते हैं, वो वापस सर्कुलेशन में चले जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि कैसे ब्लड एंटर किया एंड वहाँ से कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हुए, फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में चले आते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जिसे हिंदी में नली के पुनः अवशोषण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर एंड साल्ट्स आर रीएब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स।
दिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या हुआ, जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में आया वहाँ पे क्या हुआ, यूजफुल सब्सटेंसेस ही फिल्टर होके कहाँ चले आते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में। तो हमारे बॉडी को तो इसेंशियल सब्सटेंसेस का ज़रूरत है ना, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, साल्ट, ये सब हमारे बॉडी को चाहिए। जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, साल्ट ये सब होते हैं वो हमारे बॉडी के यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये भी अगर निकल जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स से जो हमारे एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, नलिकीय स्रवन। इसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन्स, क्रेटिनिन एंड सर्टेन ड्रग्स आर एक्टिवली सिक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल्स। इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर नहीं हो पाते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, क्रेटिनिन और कुछ ड्रग्स, तो ब्लड क्या करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो फ़िल्टर नहीं हो पाए उन सारे सब्सटेंसेस को वापस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में छोड़ देता है। ठीक है, सिक्रीट कर देता है। दिस हेल्प मेंटेन द बॉडीज पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब है कि हमारे बॉडी में नमक और जो फ्लूइड्स होते हैं उसका सही मात्रा बनाए रखना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वे मिनरल्स होते हैं जो शरीर में घुलकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाते हैं, जिससे हमारे शरीर के बहुत सारे काम ठीक से चलते हैं। ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को सही ढंग से काम करने के लिए, जैसे कि नसों और मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए, हार्ट बीट को सामान्य बनाए रखने के लिए, बॉडी में पानी की सही मात्रा बनाए रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना ज़रूरी होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो शरीर ठीक से काम नहीं करता। ओके, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखा आपने कैसे हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आइए फिगर से देखते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड क्या होता है, एफरेंट आर्टियोल से हाई प्रेशर में ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। देन ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लूकोज, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, वाटर, ये सब क्या होते हैं, फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लार्ज मोलिक्यूल्स होता है एंड जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं, वो एफरेंट आर्टियोल से वापस सर्कुलेशन में जाने लगते हैं। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट होते हैं, जो यूज़फुल सब्सटेंसेस और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी नीचे बढ़ते हैं बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल से होते हुए वो ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। देन ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, जो यूज़फुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के हेल्प से ब्लड में। ठीक है, फिर ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर एक्सेस वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, फिर से ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट किए जाते हैं, फिर से ट्यूब्यूल्स में छोड़े जाते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और जो एक्सेस वाटर होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। देन यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में जाता है और यूरेटर से होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। देन इंसान को जब यूरिनेशन की नीड होती है देन वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है। ओके, तो ऐसे हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है।